जय हिंद कैंडिडेट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग वॉरियर्स एकेडमी। हाल ही में भी देखा गया है कि कई सारी नोटिफिकेशंस आई हैं रिक्रूटमेंट की इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में। कई सारी वैकेंसीज अपकमिंग डेट्स पे लगी हुई हैं। हाल ही में नेवी एसएसआर और एमआर का पेपर भी खत्म हुआ है, उसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। एडमिट कार्ड भी आ चुका है जितने लोगों ने एयरफोर्स का फॉर्म भरा हुआ था। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इसके नोटिफिकेशंस अपलोड होते रहते हैं ऑफ द रिक्रूटमेंट्स एंड वेरियस वैकेंसीज के लिए होते हैं। होमोनिम्स आता है जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण तो एक जैसा ही होता है पर इसके मतलब बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कि एडिशन और एडिशन होता है, तो एडिशन किसी चीज़ को जोड़ना हो गया और एडिशन जो नई बुक आती है तो उसका एडिशन निकल के आता है, क्योंकि ये पहला एडिशन था, ये दूसरा एडिशन था। जितनी बार छपाई होती है उसके वो एडिशंस काउंट किए जाते हैं। उसके बाद है मूस का, एक है मूस और एक है मूस। मूस आता है जहाँ पे MOOSE, ये एक प्रकार का जानवर होता है जिसको कहा जाता है मूस। और दूसरी तरफ देखा जाएगा तो ये एक डेजर्ट है जो कि पेश किया जाता है, बेसिकली चॉकलेट का बना हुआ होता है। एक आता है न्यू एंड न्यू, एक आता है न्यू जिसका मतलब होता है कुछ नया है। इसी के प्रकार देखा जाए दूसरा न्यू, तो न्यू मतलब होता है कि आप किसी को जानते हैं तब हम उसको बोल रहे होते हैं न्यू। एक आता है हीरोइन एंड हीरोइन, एक है हीरोइन जिसको ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, हीरोइन इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग। और दूसरा हीरोइन आता है हीरोइन, एक्ट्रेसेस को बोला जाता है जो टीवी चैनल्स पे या मूवीज़ में जो काम करते हैं उन एक्ट्रेसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अगला है डाइंग, एक है डाइंग जहाँ पे आता है ई और एक में आता है डाइंग जिसमें नहीं आता है ई। कलर करने को कहते हैं डाइंग, या फिर बाल में जब कलर लगाते हैं तब कहते हैं उसको डाई करना। तो डाई से डाइंग कंटिन्यूस प्रोसेस में आ गया। और वहीं पे कोई पेशेंट है, कोई बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, क्या वो खत्म होने वाला है, दैट इज कॉल्ड डाइंग। कोई मर रहा हो तब उसे कहते हैं डाइंग। एक है हाई और एक है हाई। इस वाले हाई में आप किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हाई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हाई। एंड द सेकंड वाला हाई होते कोई थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से बहुत ऊंचा है तब उनसे कहते हैं हाई, दैट इज अ वेरी हाई माउंटेन, ऊंचा पहाड़ है वो, तब हम उसको बोलते हैं हाई, ग्राउंड लेवल से ऊंचा होना है। हायर एंड हायर, हायर मतलब जहाँ पे हाई से हायर बन गया तो यहाँ पे हायर हो गया। नेक्स्ट है इसी के साथ हायर पे आते हैं, तो यहाँ पे HIRE है जो कि सामने वाले को आप किसी को नौकरी दे रहे हो तब हम उसे कहते हैं हायर, दैट यू आर बीइंग हायर्ड। इसी प्रकार से एक एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट जहाँ पे ACC से शुरू हो जाए, दूसरे वाले में EX से शुरू होता है। एक में होता है अपनाना एक्सेप्ट, दूसरे में होता है उसको हटाना एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। इसी का पर्यायवाची आता है एक्सक्लूड, उसको छोड़ के। तो दो ये बहुत ही ऑपोजिट हैं और एक ही तरीके से साउंड कर रहे होते हैं, एक अपना रहा है तो एक इसको हटा रहा है। एक है एक्सीड और एक है एक्सीड। ACC वाले एक्सीड में आता है कि आप सामने वाले से अग्री कर रहे हो तब हम उसे कहते हैं एक्सीड। और दूसरा आता है एक्सीड, किसी चीज़ को बढ़ा देना या हद से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं ये चीज़ एक्सीड, लिमिट से ज़्यादा हो गया है, बियॉन्ड चला गया है, तब हम उसे बोल रहे हैं एक्सीड। जैसे आप हाईवे में जा रहे हो और स्पीड लिमिट 60 है पर आप 80 की स्पीड से चल रहे हो, दैट मीन्स कि आप 60 के ऊपर चले गए, तो उसे कहते हैं एक्सीड। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं शॉर्ट्स में कवर करेंगे तो काफ़ी आसानी से और बहुत ही जल्द तरीके से ये कवर हो जाएगा। और मैक्सिमम इसको हम कवर करेंगे बिकॉज ये आपके पेपर्स में और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं ये पूछ भी लेता है। ऐसे ही देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज डे 1 से 200 वर्ड्स ऑफ होमोनिम्स का टारगेट बनाते हैं। जय हिंद।